हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। आज हम जानने वाले हैं ऐसी मदर टिंचर जो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, हम सभी को यूज़ नहीं करनी चाहिए। जो पर्सन ऑनलाइन देख के या फिर यूट्यूब पे देख के मेडिसिन ले आते हैं तो वो अपने सिम्टम्स को मैच करके मेडिसिन ख़रीदने को जाते हैं या फिर कोई डॉक्टर से लेने जाते हैं तो क्या होता है कि उसमें मदर टिंचर मेडिसिन होते हैं होम्योपैथी में, वो सोचते हैं कि मदर टिंचर जो है काफ़ी अच्छा काम करेगा तो वो ले आते हैं। तो वो ये नहीं समझते हैं कि मदर टिंचर जो हार्मफुल है उसको नहीं लेना होता है और काफ़ी हार्म पहुंचा सकता है। तो जैसे कि कोई नया है होम्योपैथी फील्ड में एंड कुछ उन लोगों को जो पता नहीं है कि कुछ मदर टिंचर जो है काफ़ी पॉइजनस चीज़ों से बना है, लाइक प्लांट से या एनिमल से। तो आज की वीडियो में यही जानने वाले हैं ऐसी मदर टिंचर जो यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ही हार्मफुल होता है, पॉइजनस होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो मदर टिंचर की बात करें, मदर टिंचर होता क्या है होम्योपैथी में। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि कोई भी प्लांट या एनिमल सोर्स का क्रूड फॉर्म, यानी कि जैसे उसको ले आए, उसका पीस के उसका रस निकाल लिए एंड उसको अल्कोहल में स्टोर कर दिए कुछ दिन के लिए या कुछ लंबे समय के लिए एक फाइल में रख दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू मेडिसिन उसका टाइम डिसाइड करता है, लेकिन प्रोसेस सेम होता है। उसका जो रस होता है उसको निकाल के फिर अल्कोहल में स्टोर कर दिया जाता है। तो ये मदर टिंचर है, यानी कि उस मदर टिंचर में हार्मफुल सब्सटेंस भी होंगे एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होंगे। तो दोनों चीज़ें उसमें हैं, यानी कि जो हार्म कर सकता है और जो क्योर कर सकता है, दोनों चीज़ें उस मेडिसिन में रहते हैं। तो ये एक मदर टिंचर है। वैसे ही होम्योपैथी में डाइल्यूशन की बात करें, डाइल्यूशन का मतलब होता है वही मदर टिंचर में से एक बूंद निकाले और उसमें 99 पार्ट अल्कोहल डाले तो ये 1C बनता है, यानी कि पोटेंसी 1C बना। ऐसे ही करके 2C बनाना है तो फिर उसमें से एक बूंद लेंगे और 99 पार्ट अल्कोहल डालेंगे तो 2C बना। ऐसे करते करते पोटेंसी 30 to 100 CH ऐसे करके बनता है पोटेंसी। तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे पोटेंसी इस तरह के बनते हैं तो उसके जो हार्मफुल सब्सटेंस है जो मदर टिंचर में रहता है, अगर वो पोटेंसी के फॉर्म में बनाते हैं तो वो हार्मफुल सब्सटेंस कम होते जाता है और मेडिसिनल प्रॉपर्टी रह जाता है। तो ये चीज़ें जानना जरूरी था बिफोर। हालांकि कुछ मदर टिंचर है जो जिसमें हार्मफुल सब्सटेंस बहुत ही मिनिमम मिलेंगे भी नहीं, जैसे कि नीम होता है, अजरिक्टा, वो बहुत ही अच्छा मदर टिंचर होता है। साथ में अगले कुछ मेडिसिन लाइक कैलेंडुला मदर टिंचर एंड ऑल, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। लेकिन ऐसे मदर टिंचर जो पॉइजनस सब्सटेंस से बना है, पॉइजनस प्लांट या एनिमल सोर्स से बना है, जो काफ़ी हार्म पहुंचा सकता है, उसी के रिगार्डिंग इस वीडियोस में हम बातें कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला मदर टिंचर दैट इज़ कॉल्ड एकोनाइट, दैट इज़ वेरी पॉइजनस, जो कि मदर टिंचर के फॉर्म में नहीं लेना चाहिए, बहुत ही हार्मफुल होता है, पेशेंट को बहुत हार्म पहुंचा सकता है पॉइजनस से। तो इसका डाइल्यूशन फॉर्म में यूज़ होता है। एक्यूट कंडीशन में डाइल्यूशन फॉर्म में दिया जाता है, जो जैसे कि ठंडी हवा लग गई, सर्दी खांसी बुखार हो गया, या फिर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ये देख के दिया जाता है डाइल्यूशन के फॉर्म में। तो ये पहली रेमेडी थी मदर टिंचर के फॉर्म में नहीं लेना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एकोनाइट। सो गाइस, दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं जो कि मदर टिंचर के फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। वो मेडिसिन है बेलाडोना, जो कि मेरे हाथ में ये डाइल्यूशन के फॉर्म में है। यही मदर टिंचर के फॉर्म में नहीं लेना होता है, काफ़ी पॉइजनस होता है, जो कि डेडली नाइट्रेट इसका कॉमन नेम है। और इसमें कुछ अल्कोलॉइड्स मिलते हैं लाइक स्ट्रेचिनिन, हाइड्रोसाइमिन एंड बेलाडोनिन, जो कि काफ़ी पॉइजनस अल्कोलॉइड होता है, जो बहुत ही पॉइजन होता है। तो ये एक मदर टिंचर के फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। सो नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, जिसे हम लोग कहते हैं कोनियम मैकुलेटम, ये अभी मेरे हाथ में डाइल्यूशन के फॉर्म में है। इसी मेडिसिन को मदर टिंचर के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, हालांकि ये डाइल्यूशन के फॉर्म में ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। जहाँ पे भी स्टोनी हार्डनेस होता है, और इसका कॉमन नेम जो होता है वो पॉइजन हेमलॉक होता है। एंड ये काफ़ी इफेक्टिव होता है आइदर फीमेल के ग्लैंड्स पे या मेन के टेस्टिस पे, ये जहाँ पे भी स्टोनी हार्डनेस मिले तो ये काफ़ी इफेक्टिव अच्छी मेडिसिन है। बट यही मदर टिंचर के फॉर्म में काफ़ी पॉइजनस होता है, नाम ही इसका पॉइजन हेमलॉक है। तो ये पॉइजन मदर टिंचर के फॉर्म में नहीं लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है जो मदर टिंचर के फॉर्म में नहीं लेना चाहिए, वो मेडिसिन है क्रोटन-टिक। काफ़ी पॉइजनस होता है मदर टिंचर के फॉर्म में, लेकिन यही डाइल्यूशन के फॉर्म में काफ़ी इफेक्टिव रहता है, स्टमक कंप्लेंट में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। ये मेडिसिन जमाल गोटा के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर ये मदर टिंचर के फॉर्म में यूज़ करेंगे तो पेशेंट को काफ़ी सीवियर डिहाइड्रेशन भी हो सकता है एंड उसके हेल्थ डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये मदर टिंचर के फॉर्म में नहीं लेना है, और कोई भी मेडिसिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। एंड देन इसी तरीके से और अगले मेडिसिन के बारे में जानते हैं, तो चलिए।
नेक्स्ट मेडिसिन है जो मदर टिंचर के फॉर्म में नहीं लेना चाहिए वो है हाइपोसाइमस। ये इसका कॉमन नेम है हैनबेन और ये बहुत ही पॉइजनस होता है मदर टिंचर के फॉर्म में, लेकिन ये डाइल्यूशन के फॉर्म में अच्छा एंड ग्रेट रिजल्ट देता है इफ़ सिम्टम्स मैचेस। मेंटल में इसका एक्साइटेबिलिटी एंड हिस्टेरिकल कंडीशन में डिलीरियम के कंडीशन में यूज़ किया जाता है और इसमें पॉइजन जो मिलता है अल्कोलॉइड जो मिलता है वो है हाइपोसाइमिन जो कि मदर टिंचर के फॉर्म में पॉइजनस होता है, तो ये मदर टिंचर के फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। सो ये हाइपोसाइमस एक नेक्स्ट मेडिसिन है दैट इज़ कॉल्ड धतूरा। धतूरा का नाम तो सुना ही होगा, उसको हम लोग साइंटिफिकली कहते हैं स्ट्रोमोनियम। बहुत ही पॉइजनस होता है और ये थॉर्न एप्पल है इसका कॉमन नेम और बहुत ही पॉइजन होता है इन मदर टिंचर के फॉर्म में। और ये भी जो है डिलीरियम के टाइम पे मेंटली जो हिस्टेरिकल कंडीशन होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है एंड साथ ही में ये जो है सोलेनेसी फैमिली का है और बहुत ही पॉइजनस होता है इन जो है मदर टिंचर के फॉर्म में। इसको डाइल्यूशन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, तो ये काफ़ी पॉइजन होता है मदर टिंचर के फॉर्म में। तो अगली मेडिसिन जो है नक्स वोमिका, काफ़ी पॉइजन होता है मदर टिंचर के फॉर्म में, लेकिन डाइल्यूशन के फॉर्म में जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। गैस्ट्रिक कंप्लेन या फिर स्टमक कंप्लेन हो या अदर सिम्टम्स पेशेंट के साथ मैच करता हो नक्स वोमिका का, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है इन डाइल्यूशन फॉर्म। लेकिन यही मदर टिंचर के फॉर्म में इसमें पॉइजनस अल्कोलॉइड्स मिलते हैं, कहते हैं जिसे स्ट्रेचनिन या ब्रूसिन, जो कि आपके स्पाइनल नर्व को डैमेज कर सकता है, स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर सकता है। तो इसका मदर टिंचर काफ़ी पॉइजनस होता है और इसका नाम में ही लिखा हुआ है पॉइजन ओक, तो समझ सकते हैं कि कितना ये पॉइजन नट, तो समझ सकते हैं कितना पॉइजनस होगा ये मदर टिंचर के फॉर्म में। सो ये नहीं लेना होता है मदर टिंचर के फॉर्म में। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, बहुत ही इफेक्टिव रहता है डाइल्यूशन के फॉर्म में, इसके मस्कुलर में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है डाइल्यूशन के फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड रस्टक्स। वेरी इफेक्टिव इन मस्कुलर रिलेटेड इश्यूज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो पर्सन को एंड स्मॉल वेसिकल्स हैं, ब्लिस्टर्स हैं और साथ ही में जो है रेस्टलेसनेस के केस में काफ़ी ज़्यादा, आर्थराइटिस के केस में एंड मेनी अदर सिम्टम्स, अगर पर्सन का सिम्टम्स इस मेडिसिन से मैच कर रहा है तो डाइल्यूशन के फॉर्म में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। लेकिन यही अगर मदर टिंचर के फॉर्म में लें तो काफ़ी पॉइजनस होता है। इसका जो कॉमन नेम होता है पॉइजन ओक या अनदर इसका पॉइजन आइवी, इसका जो नाम होता है, तो ये नाम में ही पॉइजन ओक है, तो समझ सकते हैं कितना पॉइजनस होगा। तो ये मेडिसिन जो है मदर टिंचर के फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। मेडिसिन है दैट इज़ कॉल्ड रेसिनस कॉम्युनिस। ये भी पॉइजन होता है मदर टिंचर के फॉर्म में, इसे भी नहीं लेना होता है मदर टिंचर के फॉर्म में। एक और मेडिसिन है दैट इज़ कॉल्ड लेगेसिस। ये पॉइजन है, स्नैक पॉइजन से बना है और मदर टिंचर के फॉर्म में तो काफ़ी पॉइजनस है। सो ये डाइल्यूशन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है और इसके सिम्टम्स मैच करता है पर्सन से, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट ये मदर टिंचर के फॉर्म में एक खुद ही पॉइजन है, सो ये नहीं लेना होता है मदर टिंचर के फॉर्म में। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ मेडिसिन थी जो मदर टिंचर के फॉर्म में नहीं लेना चाहिए, तो आप काफ़ी बी केयरफुल रहें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी मेडिकेशन स्टार्ट करें। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।